हैं परंतु उनके भाई बहन प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं हैं, उन सभी बच्चों की मैपिंग आपको प्रेरणा पोर्टल पर करनी होगी। ये मैपिंग किन बिंदुओं के आधार पर करनी है वही आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने वाले हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल सके। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रेरणा पोर्टल पर जाकर टीचर लॉगिन के माध्यम से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लेने के बाद आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं सबसे ऊपर एक नया ऑप्शन जोड़ दिया गया है जिसमें लिखा है स्टूडेंट्स मैपिंग विच आर नॉट एनरोल्ड इन प्रेरणा बट देयर सिबलिंग्स आर एनरोल्ड। तो सबसे पहले आप यहां पर क्लिक करें। क्लिक कर लेने के बाद कुछ इस तरह का होम पेज खुलकर आपके सामने आ जाता है जिसमें आपके विद्यालय की पूर्ण जानकारी पहले से उपलब्ध होती है। देखिए यहाँ पर एक सूचना लाल कलर से दिखाई भी दे रही है कि नीचे प्रदर्शित पेज में जो हरे रंग का डाटा है पोर्टल पर पंजीकृत छात्र छात्रा की जानकारी को प्रदर्शित करता है, लेकिन जो सफेद रंग से प्रदर्शित छात्र छात्रा की सूची है जिनकी प्रेरणा पोर्टल पर कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है, और इन्हीं छात्र छात्रा की जानकारी आपको इस पेज से भरकर सुरक्षित करनी है। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे का डाटा हरे रंग से दिखाई दे रहा है वो बच्चा तो प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, लेकिन जो बच्चा व्हाइट कलर से दिखाई दे रहा है, जिसका डाटा व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, इसी का डाटा हमें भरकर प्रेरणा पोर्टल पर सेव कर देना है। आपको फिर से बताना चाहूंगा कि यह कार्य एक प्रकार का सर्वे कार्य है, और इनमें जिन बिंदुओं पर यह सर्वे करना है तो मेरा आपको सुझाव है कि सबसे पहले जितने भी बच्चे आपको प्रेरणा पोर्टल पर दिखाई दे रहे हैं व्हाइट कलर से, आप सबसे पहले उनका सर्वे करके उनका डाटा कलेक्ट करके ऑफलाइन अपने पास सुरक्षित रख लें। जब आप डाटा भरेंगे तो यहां पर दो केस आपके सामने आएंगे। देखिए मैं बता देता हूं, एक परिवार की यूनिक संख्या आपके सामने है और नीचे भी यही यूनिक संख्या है। इसमें से एक बच्चा तो ग्रीन कलर से शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये बच्चा प्रेरणा पोर्टल पर पहले से रजिस्टर्ड हो चुका है। लेकिन व्हाइट कलर में जो डाटा दिखाई दे रहा है इसी परिवार के एक बच्चे का, वो प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसका डाटा जो ऑफलाइन हम कलेक्ट करेंगे, जिसको हम प्रेरणा पोर्टल पर फीड करेंगे, तो वो आपको बताने वाले हैं। तो दो केस कौन से हैं, आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहां देखिए सबसे पर यहां पर एक देख सकते हैं कि क्या छात्र छात्रा किसी प्राइवेट सरकारी स्कूल में पहले से नामांकित हैं। तो यहां पर जो केस आता है, यदि हम लिखते हैं कि यहां पर अगर वो पहले से नामांकित है तो आप यहां पर क्लिक करेंगे हां पर। तो जैसे ही आप हां पर क्लिक करेंगे, हां पर क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने कुछ ऑप्शन खुल जाएंगे जिसमें सबसे पहला है राज्य का नाम। तो राज्य के नाम में जब आप यहां सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट करने के बाद अगर बच्चा उत्तर प्रदेश से है तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे, और अगर किसी और प्रदेश से है तो आप अदर को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद उस विद्यालय का यूडाइस कोड जिसमें बच्चा पढ़ता है, तो पढ़ने के लिए आप सबसे पहले उस विद्यालय का यूडाइस कोड यहां पर फिल कर दें। चलिए मैं आपको फिल करके दिखा देता हूं। देखिए जैसे आप विद्यालय का यूडाइस कोड भरते हैं तो ऊपर एक पॉपअप निकल के आता है जिसमें यूडाइस कोड भरने के बाद उस विद्यालय का नाम, उसका पता, ये सब आ जाएगा। उसे आप जानकारी को चेक करके ओके पर क्लिक कर सकते हैं। ओके पर क्लिक करने के बाद विद्यालय का नाम और पता अपने आप ऑटोफिल हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर लिखा यूनिक नंबर ऑब्लिक एसआर नंबर। तो यूनिक नंबर ऑब्लिक एसआर नंबर, बच्चा जहां पढ़ रहा है उन दोनों में से उसका जो भी आपका उपलब्ध हो एसआर नंबर या यूनिक नंबर जो आपको उपलब्ध हो जाए वो यहां पर आप फिल कर देंगे। और फिल करने के बाद आप अगर आगे चलते हैं तो लास्ट में ऑप्शन देख सकते हैं आप आगे चलें तो लास्ट में ऑप्शन यहां पर सेव का है और यहां पर आप उसे सेव कर देंगे। सेव होने के बाद उस बच्चे की जानकारी प्रेरणा पोर्टल पर दर्ज हो जाएगी, यानी वो बच्चे का पूरा डाटा सेव हो जाएगा। अब केस नंबर 2 को जान लेते हैं। केस नंबर 2 में अब हम देख लेते हैं कि जैसे ये ऑप्शन था आपके सामने कि क्या छात्र छात्रा किसी प्राइवेट सरकारी स्कूल में पहले से नामांकित है, तो अभी अभी हमने हाँ को क्लिक करते हुए ऑप्शन चूज करते हुए उनको फिल किया था। लेकिन अब हम यहां बताने चाहते हैं कि ये अगर बच्चा कहीं रजिस्टर्ड नहीं है किसी भी स्कूल में तो यहां पर आप नहीं को सिलेक्ट कर लेंगे। नहीं को सिलेक्ट करते ही आगे के कुछ ऑप्शन आपके बंद हो जाएंगे, तो इससे आगे जो ऑप्शन अब खुलेंगे उनको आप चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा आगे जाने के बाद आप ये देख सकते हैं यहां लिखा है कि क्या छात्र छात्रा को अब किसी विद्यालय में नामांकित कराया गया है। यानी जब आपने सर्वे किया, सर्वे करने के बाद अगर बच्चा किसी स्कूल में नामांकित करा दिया गया है तो आप यहां पर हाँ को क्लिक कर लेंगे। हाँ को क्लिक करने के बाद जैसे आप हाँ को सिलेक्ट करते हैं तो ये ऑप्शन आपको भरने होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था राज्य का नाम, अगर बच्चा उत्तर प्रदेश से है तो उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर वो किसी और स्टेट में नामांकित कराया गया है तो आप अदर को सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद विद्यालय का वही यूडाइस कोड, तो विद्यालय का नाम,
और जरा सा वही आगे चलते हैं। विद्यालय का पता, यूडाइस कोड डालते ही विद्यालय का नाम आपके सामने आ जाएगा, पता भी अपने सामने आ जाएगा, और वहां पर आप बच्चे का एसआर नंबर डालते हुए उसे फिर से सेव कर देंगे। यानी कि आपने जब सर्वे किया, सर्वे करने के बाद आपने उसके परिवार को समझाया और उन्होंने बच्चे का नामांकन किसी विद्यालय में करा दिया, तब आपको यह ऑप्शन चुनना है और चुनने के बाद आपको इसको फिल कर देना है। लेकिन यहां भी एक ऑप्शन आता है कि आपने सर्वे कर लिया और उसके बाद भी आपने देखा बच्चा किसी विद्यालय में नामांकित नहीं कराया गया है, तो आप यहां पर नहीं को सिलेक्ट करेंगे। और जैसे आप नहीं को सिलेक्ट करेंगे, आपके सामने थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक ऑप्शन केवल एक पॉपअप खुलेगा कि नामांकित ना होने का कारण। देखिए यहां लिखा है नामांकित ना होने का कारण, तो यहां नामांकित ना होने का कारण जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक होने के बाद आपके सामने कुछ ऑप्शन खुलते हैं। जैसे लिखा है कि बच्चे की आयु 6 वर्ष से कम है या फिर 14 वर्ष से अधिक है, इसलिए बच्चा नामांकित नहीं कराया गया है। दूसरा, बच्चे की मृत्यु हो गई है, बच्चा परिवार के सदस्य के साथ किसी अन्य स्थान पर रहता है, या बच्चा बहुदिव्यांग है। तो इनमें से किसी भी आप एक ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए आप एक्शन में यहां पर उसके डाटा को सेव कर देंगे, तो ये बच्चा उस जानकारी के साथ प्रेरणा पोर्टल पर सेव हो जाएगा, आपके सर्वे का ये कार्य पूरा हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप अन्य बच्चों की भी उसी तरह से जानकारी भरते हुए अपने पूरे सर्वे को प्रेरणा पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी।